हाँ भाई, सबसे पहले ये जो इक्विवेलेंस क्लास है वो डिनोट डिनोट किससे की जाती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट और एक्स से। इसका मतलब कि आपको इक्विवेलेंस क्लास क्या करना है, आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर रहे हो किसकी, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर रहे हो एक्स की। और उसका मतलब क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज वाई, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट वाई, वो सभी एलिमेंट वाई होंगे सच दैट वाई किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा। ठीक है, सच दैट वाई किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा। एंड एक्स है ना, एक्स है ना वो रिलेट करेगा किससे, वाई से। एक्स रिलेट करेगा किससे, वाई से। क्लियर है, एक्स रिलेट करेगा वाई से। ओके, बिलोंग टू आर किसको बिलोंग करेगा, एक्स, एक्स को वाई किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। क्लियर है, किसको बिलोंग करेगा भाई, बिलोंग टू आर। हाँ भाई, आज पक्का वीडियो भेजेंगे बिलोंग टू आर, कल भी भेजा था। ठीक है, एक्स को वाई बिलोंग टू आर। ठीक है, ये हमारे पास में क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट वाई, वो सभी एलिमेंट क्या होंगे इसमें, वाई होंगे सच दैट वाई किसका एलिमेंट होगा, एक का एलिमेंट होगा, वाई किसका एलिमेंट होगा, एक का एलिमेंट होगा। और ये वाई एलिमेंट है ना किससे रिलेट करेगा, एक्स से रिलेट करेगा। एक्स को वाई किसको बिलोंग करेगा, आर को। ठीक है, तो वो हमारी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स में होगा, इक्विवेलेंस क्लास में क्या होगा, एक्स में होगा। ये तो बात थी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन तो आपको पहले समझ तब आएगी जब आपको एक एग्जांपल दिया जाए। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास में सेट ए गिवन है, मान लो आपके पास में सेट ए गिवन है। और सेट ए आपके पास में क्या है बच्चे, सेट ए आपके पास में है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ये आपके पास में क्या हुआ है, सेट ए गिवन है। उसके बाद में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, और रिलेशन के अंदर मान लो क्या ऑर्डर्ड पेयर आपके पास में 1 1 है। ठीक है, उसके बाद में 2 2 है, उसके बाद में क्या है 3 3 है, उसके बाद में क्या है 4 4 है, उसके बाद में क्या है 5 5 है, और उसके बाद में मान लो 1 2 है, और मान लो क्या है 2 1 है, और मान लो 4 5 है, और मान लो 5 4 है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, रिलेशन गिवन है। ये हमारे पास में क्या है, रिलेशन है। क्या क्या है, 1 1 है, ठीक है, 1 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 1 2 है, 2 1 है एंड 4 5 एंड 5 4 है। सबसे पहले ये आर हमारे पास में कैसा होना चाहिए, ये आर हमारे पास में कैसा होना चाहिए बच्चे, ये आर हमारे पास में इक्विवेलेंस होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और ट्रांजिटिव भी आना चाहिए। अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसी के बाद आप क्या निकाल पाओगे, इक्विवेलेंस क्लास आप निकाल पाओगे बच्चे। क्लियर है बात। अब मैं सबसे पहले इक्विवेलेंस क्लास निकालता हूँ। मैं क्या निकालूंगा, इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा। किस किस की इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा, मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा 1 की निकालूंगा, 2 की निकालूंगा, 3 की निकालूंगा, 4 की और 5 की, सभी की इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा। एक के अंदर जितने भी मेंबर हैं उन सभी की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे। तो सबसे पहले 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो, मैं ऊपर थोड़ा रफ कर देता हूँ। 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हो तो क्या आएगा देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 की इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे कैसे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट में। कैसे लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट में और 1 लिख दिया। इसका मतलब आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो किसकी, 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हो। ठीक है, अब देखो 1 किस किस से रिलेट कर रहा है, ऑर्डर्ड पेयर में 1 किस किस के साथ में है, 1 1 के साथ में है, 1 1 के साथ में है। तो एक तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कितना आ गया, 1 आ गया। एक तो इक्विवेलेंस क्लास 1 में कितना आ गया, 1 आ गया। और एक आप क्या, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है, 1 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है। तो एक इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ गया, 2 आ गया। एक इक्विवेलेंस क्लास में क्या आ चुका है भाई, 2 आ चुका है। इसके अलावा 2 किसको रिलेट कर रहा है, 1 को, 1 किसको रिलेट कर रहा है इसमें, 2 को, ये आ चुका, 2 हमारा पहले आ चुका है। ठीक है, और इसके अलावा किसी और से रिलेट नहीं कर रहा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या हो गया बच्चे, क्लास ऑफ 1 कितना हो गया, 1 2 हो गया। 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से मान लो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकाल रहे हो आप, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या निकाल रहे हो, 2। अगर आप इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकाल रहे हो तो देखो यहाँ पे 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 से रिलेट कर रहा है। 2 रिलेट कर रहा है 2 से, तो ये लीजिए 2 रिलेट कर रहा है 2 से, तो हमारे पास में ये लीजिए 2 आ गया। 2 रिलेट कर रहा है 2 से, तो 2 आ गया। और देखो 2 किसके साथ में है, और 2 इसके साथ में, ये रहा 1 2। ठीक है, तो 1 2 में, 1 2 में 2 किसके साथ में, 1 के साथ में, तो एक कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। एक कितना आ गया आपके पास में, 1 आ गया। क्लियर बात। इसके अलावा 2 किसी के साथ में और है, नहीं है। इसके अलावा 2 और किसी के साथ में नहीं है। तो हमारे पास में 2 की भी इक्विवेलेंस क्लास आ गई। क्लियर है बात। अब मैं इक्विवेलेंस क्लास निकालूंगा किसकी, 3 की निकालूंगा। किसकी निकालूंगा, 3 की। तो भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की अगर मैं निकालूं, इधर लिख रहा हूं मैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 की मैं निकालूं,
तो देखो थ्री किस किस के साथ में, थ्री थ्री के साथ में एक तो, ठीक है, और आपका थ्री किसी के साथ में नहीं है, और किसी भी ऑर्डर पेयर में थ्री नहीं है, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री कितना आ गया, थ्री आ गया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री में कितना मेंबर आ गया, ओनली थ्री आ गया। उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या निकाल रहा हूँ, फोर निकाल रहा हूँ। हर एलिमेंट की निकालनी है, एक के अंदर 5 एलिमेंट थे, 1 2 3 4 एंड 5 थे, हर एलिमेंट की निकालनी है। तो 1 2 3 के तो निकाल लिया, 4 के निकाल रहे हैं। अब फोर किस किस के साथ में, एक तो फोर फोर के साथ में फोर है, फोर फोर के साथ में फोर है, एक फोर फाइव के साथ में क्या है, फोर है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर में क्या होगा, एक तो फोर होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर में क्या होगा, एक तो फोर होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर में एक फोर होगा, और एक आपके पास में क्या होगा, फाइव होगा, एक आपके पास में क्या होगा, फाइव होगा। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर के अंदर क्या होगा, फोर एंड फाइव होगा, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर आ गया। इसी तरीके से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फाइव निकालूं, अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फाइव निकालूं, तो फाइव किस किस से रिलेट कर रहा है, फाइव फाइव और एक फाइव फोर, ठीक है। तो क्या क्या आ गया, एक तो फोर आ गया, और एक कितना आ गया आपके पास में, फाइव आ गया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ हमारे पास में वन की इक्विवेलेंस क्लास ये है, जिसमें एलिमेंट क्या है आपके पास में, वन एंड टू। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू क्या है, इसमें एलिमेंट क्या है आपके पास में, टू कोमा वन, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री है, उसमें ओनली एलिमेंट थ्री आया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर में ओनली एलिमेंट फोर कोमा फाइव आया, फोर कोमा क्या है, फाइव आया। और इक्विवेलेंस ऑफ फाइव में कितना आया, फोर कोमा फाइव। तो बच्चे आप ध्यान से देख रहे हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में ना, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन के अंदर एलिमेंट ओनली दो ही है, एक तो वन है और एक क्या है, टू है। इसी तरीके से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू में एलिमेंट दो ही है, एक टू है और एक वन है, यानी कि दोनों के मेंबर क्या है, सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन एंड टू, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन एंड टू क्या है, दोनों की सेम है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन एंड टू दोनों की सेम है, और इसके अंदर मेंबर क्या है, एक में वन है और दूसरे में ए वन और टू है दोनों के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन एंड टू क्या है बच्चे, सेम है। वन और टू की इक्विवेलेंस क्लास सेम है, जिसमें मेंबर है वन एंड टू। फिर थ्री के अंदर ओनली थ्री है, और फोर फाइव, फोर के अंदर फोर फाइव, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री के अंदर क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री के अंदर क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री के अंदर क्या होगा भाई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री के अंदर क्या होगा, ओनली थ्री है, ओनली क्या आपके पास में थ्री है, ओनली क्या बच्चे, थ्री है। तो ये हमने क्या लिख दिया, थ्री लिख दिया। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फाइव दोनों क्या है, सेम है, और वो किसके बराबर है, फोर कोमा फाइव के, किसके हैं, फोर कोमा फाइव के अंदर, ठीक है। उसके अंदर दो एलिमेंट, एक तो फोर है, एक क्या आपके पास में फाइव है, क्लियर है बात। तो ये हमने क्या लिख दी, इक्विवेलेंस क्लास लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन है ना, वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू के क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के, दो डिफरेंट एलिमेंट सेट ए के, उनकी इक्विवेलेंस क्लास क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। इक्विवेलेंस क्लास क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, क्लियर है बात। ओके, जो कि जैसे यहाँ पे भी एक क्या है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फोर एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फाइव है, दोनों बराबर है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, फोर कोमा फाइव है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दो डिफरेंट एलिमेंट की क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। तो देखो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अगर मैं अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री, और यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या लेता हूँ, फाइव लेता हूँ ना, फाइव लेता हूँ, तो मेरे पास में सेट ए आता है, मेरे पास में क्या आता है, सेट ए आ जाता है, सेट ए आ जाता है। देख लो आप, एक बार आप करके देख लो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन के अंदर मेंबर क्या क्या थे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन के अंदर मेंबर थे वन कोमा टू थे, क्लियर है बात। यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री में क्या थे, ओनली थ्री था, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फाइव के अंदर क्या था, फोर कोमा फाइव, क्या है, फोर कोमा फाइव है, ठीक है। इन सभी का यूनियन लेता हूँ तो मेरे पास में क्या बनता है, इन सभी का यूनियन अगर मैं लूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव बनेगा, जो कि किसके बराबर है, सेट ए के बराबर है, जो किसके बराबर है, सेट है ए के बराबर, ठीक है। तो मैंने अगर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फाइव का यूनियन किया तो किसके बराबर आया बच्चे, ए के बराबर आया, ठीक है। और ध्यान से सुनो, इनके बीच में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन में और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री में और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फाइव में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो वन के अंदर क्या है, वन कोमा टू, वन के अंदर मेंबर क्या है, वन कोमा टू है, वन के अंदर क्या है, वन कोमा टू। थ्री की इक्विवेलेंस क्लास में ओनली थ्री है, और फोर फाइव की इक्विवेलेंस क्लास में ओनली फोर और फाइव है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इन तीनों के अंदर कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है। तो तीनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्या है, तीनों डिसजॉइंट सेट है, क्लियर बात। तो इनको बोलते हैं पार्टीशन, इनको क्या बोलते हैं, पार्टीशंस बोलते हैं। यानी कि पार्टीशंस क्या होते हैं, अगर पार्टीशन वो होते हैं जिनका यूनियन लेने पे वो सेट बन जाए, जिसका यूनियन लेने पे क्या बन जाए, वो सेट बन जाए, क्लियर बात। तो यहाँ पे तीन पार्टीशन हो गए, एक तो वन, एक तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन होगा, पार्टीशन क्या क्या हो गया यहाँ पे, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कितना हो गया, वन हो गया एक तो,
और एक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 हो गया और एक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ कितना हो गया 5 हो गया। ये 3 क्या हो गए पार्टीशन हो गए। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 और यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या लेते हो आप 5 लेते हो, तो आपके पास में क्या बनता है सेट ए बनता है, ठीक है। और इनके बीच में जो एलिमेंट है ना कॉमन कोई भी नहीं है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इंटरसेक्शन लोगे ना इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 से, तो किसके बराबर आएगा 5 के बराबर आएगा, किसके बराबर 5 के। इसी तरीके से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5 से, तो वो भी किसके बराबर 5 से, तो वो भी किसके बराबर है 5 के। और इसी तरीके से अगर 5 का 1 से लेते हो तो वो भी किसके बराबर है 5 के। तो यहाँ पे 3 पार्टीशन हो गए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 3 एंड 5, जिनका यूनियन लेने पे हमारे पास में सेट ए बन रहा है, ठीक है। और जो एक दूसरे के म्यूचुअली क्या है डिसजॉइंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेट के इक्विवेलेंस क्लास निकाल सकते हो। क्या आपको समझ आया कि नहीं समझ आया इक्विवेलेंस क्लास किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस, क्या बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो एन बोलते हैं, ठीक है भाई मोडुलो एन बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। ये एक प्रॉपर्टी होती है, लिखते कैसे हैं इसको, लिखते कैसे हैं, ए है और ये इसका 3 डंडी लगाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कॉन्ग्रुएंट, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, और उसके बाद में ब्रैकेट में लिखते हैं मोड ऑफ एन, उसके बाद में ब्रैकेट में लिखते हैं मोड ऑफ एन, लिखते हैं इस तरीके से लिखते हैं हम इसको। लिखने का तरीका ये है, ए कॉन्ग्रुएंट है बी के मोडुलो एन पे, किस पे मोडुलो एन पे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी है ना, इसका मतलब क्या है ए माइनस का बी है, ए माइनस का बी इज डिविजिबल, ए माइनस बी इज डिविजिबल, ए माइनस का बी इज डिविजिबल, ए माइनस का बी इज डिविजिबल बाई एन, ठीक है। ए माइनस का बी किससे डिविजिबल होगा, एन से डिविजिबल होगा, क्लियर है बात। ए माइनस का बी इज डिविजिबल और एन, इसको इस तरीके से क्या करते हैं हम बोलते हैं, ओके। तो जैसे हमारे पास में क्या है, जैसे हमारे पास में क्या है भाई, जैसे हमारे पास में क्या है यहाँ पे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर मोड ऑफ एन, ओवर मोड ऑफ एन, मोड ऑफ एन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि a माइनस बी है ना, a माइनस बी, a माइनस बी वो डिविजिबल है किससे भाई, इज डिविजिबल बाय n। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखेंगे, n है ना वो डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस बी को, मैथमेटिकली इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ इसका। जैसे आपके पास में मान लो इस आपके पास में ये है जैसे 31, जैसे मैं 31 माइनस का 7 करता हूँ, 31 माइनस का 7 करता हूँ, और 31 माइनस का 7 मान लो 4 से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर हो रहा है। देखो 4 31 माइनस का 7 कितना होता है, 31 माइनस का 7 कितना होता है भाई, आपके पास में कितना हो गया, ये 24 होगा, कितना होगा आपके पास में 24। और 4 है ना, 4 है वो 24 को क्या करता है डिवाइड करता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ कि 31 है ना, 31 वो कॉन्ग्रुएंट होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके 7 के, किसके होगा 7 के, और मोड ऑफ और कितना मोड 4, और मोड 4, क्लियर है बात। 37 क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा ओवर 7 और मोड 4 पे, क्लियर है बात। इसी तरीके से, इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से देखिए, और मैं क्या करूंगा, इसी तरीके से क्या करूंगा देखिए। और दूसरा आपके पास में जैसे ये है 33, 33 कॉन्ग्रुएंट होगा ओवर 9 ओवर मोड ऑफ 4, ओवर क्या हो गया मोड ऑफ 4, करके देख लो कि 33 में से -9 करो तो किसके बराबर आता है, ये 33 को -9 करते हो तो आप 24 के बराबर आता है, और 24 किससे डिवाइड हो रहा है 4 से डिवाइड हो रहा है, क्लियर बात। तो 33 क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया 9 के ओवर मोड ऑफ 4, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस किससे डिवाइड हो रहा है 4 से। तो आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा कि भाई ए कॉन्ग्रुएंट टू बी होगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी होगा ओवर मोड ऑफ एन, ओवर मोड ऑफ एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एन डिवाइड कर रहा है, एन डिवाइड कर रहा है किसको, ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, एन किसको डिवाइड कर रहा है, ए माइनस बी को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। इस पे बेसिक एग्जांपल है जो आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके बेसिक एग्जांपल है जैसे हमें दिखाना है रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें दिखाना है रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका मतलब क्या हो, रिलेशन हमें गिवन क्या है, रिलेशन हमें क्या गिवन है कि आर हमें एक रिलेशन गिवन है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर ए बी, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैं, सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर मोड ऑफ एन, क्या ओवर मोड ऑफ एन, ओवर मोड ऑफ एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर मोड ऑफ एन, ठीक है। ये हो गया।
तो आर क्या आपके पास में, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी सच दैट ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओवर मोड ऑफ एन, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो पहला हम दिखाएंगे क्या, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, पहला हम क्या दिखाएंगे, रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आपको क्या करना है, आपने क्या लिया रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या दिखाते हो आप, ए कोमा ए है ना, ए कोमा ए, वो किसको दिखाना पड़ता है आपको, आर के अंदर दिखाना पड़ता है। अगर आप ए कोमा ए को आर के अंदर दिखा देते हो तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है कि ए कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, बी के। तो मैं देखता हूँ ए माइनस ए करता हूँ, ए माइनस ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। और जीरो हमेशा किससे डिवाइड होता है, एन से डिवाइड होता है। जीरो किससे डिविजिबल होता है, एन से डिविजिबल होता है कि नहीं, मोड एन है यहाँ पे, ठीक है। तो जीरो हमेशा किससे डिवाइड होगा, जीरो इज डिविजिबल बाय एन, जीरो किससे डिविजिबल है, जीरो इज डिविजिबल, लिखोगे आप ऐसे लिख देना ए माइनस ए इज जीरो, उसके बाद जीरो इज डिविजिबल, जीरो इज डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय एन, जीरो किससे डिविजिबल होगा, एन से डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए के ओवर मोड ऑफ एन, ओवर मोड ऑफ एन, ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ए के ओवर मोड ऑफ एन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए कोमा ए है ना, ए कोमा ए है वो किसको बिलोंग करेगा, ए कोमा ए किसको बिलोंग करेगा, ए कोमा ए बिलोंग करेगा आर को, ए कोमा ए किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। क्लियर है बात, ए कोमा ए आर को बिलोंग करेगा। उसके बाद में मैं सिमेट्रिक की बात करता हूँ, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको क्या करना होता है, सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करना होता है, सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले आप एक ऑर्डर्ड पेयर, ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो किससे उठाते हो, आप एक रिलेशन से उठाते हो। ए बी ऑर्डर्ड पेयर हमने रिलेशन से उठाया, रिलेशन से उठाया तो रिलेशन की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ए बी ऑर्डर्ड पेयर हमने रिलेशन से उठाया है और ये रिलेशन की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है कि एन है ना, एन डिवाइड करेगा, एन डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। तो एन अगर डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को तो एन किसको डिवाइड करेगा, बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, एन बी माइनस ए को भी क्या करेगा, डिवाइड, माइनस कॉमन ले लेना ऊपर आप, और क्या होगा, माइनस कॉमन लोगे ऊपर, ठीक है। तो एन डिवाइड करेगा बी माइनस ए को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि बी कोमा ए है ना, बी कोमा ए वो किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा। और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव की बात करूंगा, तीसरी प्रॉपर्टी मुझे क्या दिखानी पड़ेगी, इसमें ट्रांजिटिव दिखानी होगी। तो ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर हमने लिए, एक तो ए कोमा बी लिया, ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया, बी कोमा सी लिया, बी कोमा सी, वो दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं, एक तो ए कोमा बी और दूसरा बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एन है ना वो डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, ठीक है। इसी तरीके से एन डिवाइड करेगा किसको, बी माइनस सी को, बी माइनस किसको, सी को डिवाइड करेगा, एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को और एन डिवाइड करेगा बी माइनस सी को। क्लियर है बात। अब आप क्या करोगे आप क्या करोगे, आप इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो एन अपॉन में अगर मैं जोड़ता हूँ तो जोड़ना है किस तरीके से, ऊपर को ऊपर से जोड़ना है और नीचे को नीचे जोड़ना है। तो एन डिवाइड करेगा किसको, एन डिवाइड करेगा ए माइनस का बी, ए माइनस का बी, और ये क्या है, प्लस बी माइनस का सी से क्या करेगा, आपको डिवाइड करेगा। एन डिवाइड करेगा किसको, अगर मान लो दो नंबर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे 4 को डिवाइड कर रहा है 2 और 6 को भी डिवाइड कर रहा है कौन, 2 डिवाइड कर रहा है, तो 4 प्लस में 6 कितना हो गया, 10, 10 को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। इसी तरीके से ये है एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस बी को और एन डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को, तो एन ही डिवाइड करेगा, एन ही डिवाइड करेगा किसको, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी को डिवाइड करेगा। तो माइनस का बी से प्लस का बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एन आपका डिवाइड कर रहा है बी माइनस सी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और एन बी माइनस सी को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी कोमा सी है ना वो किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। बी कोमा सी किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। और बी कोमा सी रिलेशन को बिलोंग करेगी, सॉरी क्या क्या बचा, ए बचा है, यहाँ पे क्या बचा, ए बचा है, देखो ध्यान से देखो, ए बचा है। तो ए माइनस सी, क्या हमें ए माइनस सी, एन डिवाइड कर रहा है ए माइनस सी को, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा। तो ए को मासी किसको बिलोंग करेगा, आर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ट्रांजिटिव भी दिखा दिया और ये तीनों ही हमें दिखाना था, इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें इसको क्या करना था, दिखाना था। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन